हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करूंगा। ये 23-24 के सैम्पल पेपर में आई हुई है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट केस स्टडीज। इस केस स्टडी की खास बात यह है कि इसके अंदर दो एपीज आएंगी। ठीक है, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लिया तो आप एपी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन को देख करके आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है। आइए इसको समझते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। मनप्रीत कौर हमारे देश के काफ़ी अच्छी खिलाड़ी रही हैं जो शॉट पुट में उन्होंने काफ़ी नाम किया है। उनके बारे में एक केस स्टडी है, उनका रेफरेंस देते हुए। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. इन्होंने 2017 के एशियन ग्रां प्री टूर्नामेंट में जो 18.86 मीटर का थ्रो किया था वो आज तक की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है जो किसी भी इंडियन फीमेल एथलीट ने फेंकी है। Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. अब जब इस टाइप के एथलीट्स निकल के आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे थ्रो किए होते हैं, जो काफ़ी नाम कमाते हैं, तो उनको देख करके आपके जैसे यंगस्टर्स भी आगे आते हैं कि हम भी उनको एमुलेट कर सकते हैं, उनको रोल मॉडल बना के हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ विराट कोहली के फ़ैन होंगे, कुछ महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन होंगे, कुछ पीवी संधू के फ़ैन होंगे। इसी तरह से संजीता एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है जिसने मनप्रीत कौर को अपना रोल मॉडल बनाया। नाउ शी इज अस्पायरिंग टू विन गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। एक दिन वो भी गोल्ड मेडल जीतेगी ओलंपिक्स में, ऐसा सोच के अब वो प्रैक्टिस कर रही है। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। तो शुरू में जब उसने थ्रो किया तो उसको जो उसका थ्रो आया वो 7.56 मीटर ही था। Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. अब वो कहती वो एक एथलीट है, अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करती है, तो उसने सुबह और शाम रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और उसका जो थ्रो की डिस्टेंस थी वो इम्प्रूव होने लगी। और क्वेश्चन में क्या दिया है, कितनी इम्प्रूव हो रही है? दैट शी इज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। तो हर हफ्ते उसकी जो डिस्टेंस है लगातार एफर्ट के बाद 9 सेंटीमीटर इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 days शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो अभी क्या हुआ, उसके पापा ने उसको एक स्पेशल कैंप में भेज दिया। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए अलग कैंप लगते हैं जिनके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। तो शी ज्वाइन दैट कैंप और 15 दिन का वो कैंप था, वहाँ पर उसने प्रैक्टिस अपनी शुरू की। तो अभी इनिशियली क्या नंबर दिया है कि शी स्टार्टेड 40 थ्रोज। तो इनिशियली जब उसने थ्रो किए तो उसने 40 थ्रो फेंके। ठीक है, एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। अब इसमें देखो दूसरी चीज क्या आई, पहले जो हम बात कर रहे थे उसने कितना दूर फेंका, तो उसमें दिया था कि 7.56 मीटर उसने थ्रो किया और हर हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद वो 9 सेंटीमीटर उसको इंप्रूव कर पा रही थी। यहां पर जब वो कैंप में गई है, ठीक है, तो अभी एक चीज तो है थ्रो कितना आप लंबा फेंक रहे हो, और एक चीज ये भी है कि आप थको नहीं, आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाए। तो वहां पर कैंप में क्या होता है कि आपको थ्रो भी ज्यादा फेंकने हैं। सिर्फ एक थ्रो से फेंकने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार थ्रो फेंकने हैं। तो उसने 40 थ्रो शुरू में फेंके और हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो 12 थ्रो हर दिन बढ़ाती जा रही है अपने। ठीक है, तो यानी आज उसने कुछ थ्रो फेंके, कल उसने उससे ज्यादा थ्रो फेंके। ठीक है, साथ में थ्रो की डिस्टेंस भी बढ़ानी है। तो ये कैंप में प्रैक्टिस करने के साथ में वो इन चीज का ध्यान रखते हैं कि आपकी स्टेमिना, नंबर ऑफ थ्रोज की भी बढ़ जाए और थ्रो की डिस्टेंस भी बढ़े। तो यहां पर जो उन्होंने दिया कि उसके शुरू में थ्रो थे 40 और हर दिन 12 करके वो बढ़ने शुरू हो गए। नाउ वी आर गिवन द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो उसने 11वें दिन कितने थ्रो उसने फेंके, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। तो
अब उसकी जो 6 हफ्ते के बाद उसकी थ्रो की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, कैंप तो 15 दिन का था, लेकिन अब वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखेगी और 6 हफ्ते के बाद कितना थ्रो फेंक पाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है। When she will be able to achieve a throw of 11.16 मीटर, यानी अब हमसे पूछा जा रहा है कि 11.16 मीटर का थ्रो वो कब फेंक पाएगी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो वापस हमें कैंप पे लेके जाते हैं कि 15 दिन के उस कैंप में उसने टोटल कितने थ्रो फेंके। तो पहले दिन 40 फेंके, फिर 40 के बाद 12 बढ़ गए, फिर उसके बाद 12 बढ़ गए, ऐसे करते 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 15 दिन में टोटल कितने थ्रो फेंके ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो काफी कुछ क्वेश्चन ने हमें हिंट कर दिया है, बट इसमें कुछ हिडन चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, और अब अगले पार्ट में मैं आपको वो चीजें क्लियर करूंगा। कुछ बारीकियां हैं जिनको आपने मिस नहीं करना है और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है ना, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बच्चे, इसमें आपको दो एपीज दिखाई देंगी। ठीक है, अब ये कैसे हैं लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी कहां से निकल रही है, हमें दिया है इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर वाली जो लाइन थी, इस वाले पैरा को फिर से देखो। इसमें कीवर्ड्स कहां पर आ रहे हैं, इसमें कीवर्ड्स हैं इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। अब ये शुरू में उसने जब फेंका तो उसका 7.56 मीटर था। अगर हम एपी के पॉइंट से देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि इनिशियली है तो ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या वो हो गया हमारा 7.56 मीटर, इससे निकल के आ रहा है। नेक्स्ट उसमें हिंट पॉइंट क्या आ रहा है, दैट शी इज एबल टू इंप्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। हर हफ्ते 9 सेंटीमीटर वो इंप्रूव करते जा रही है, विच मीन्स क्या हुआ कि अगले टर्म में 9 सेंटीमीटर, और अगर हम मीटर की हम बात कर रहे थे तो ये 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, विच इज 0.09 मीटर। यानी शुरू में 7.56, अगले हफ्ते में 0.09 बढ़ गया, अगले हफ्ते में फिर 0.09 बढ़ गया। इस तरह से हमारी एक एपी बन रही है। तो हम इन कीवर्ड्स को देखते हैं और इसके बेसिस पे हमारी एपी क्या बनती है। 7.56 यहाँ पहला टर्म होएगा, 7.56 प्लस 0.09 दूसरा टर्म होएगा, तीसरा 7.56 प्लस 2 इंटू 0.09, इस तरह 0.09 हर टर्म में बढ़ता जा रहा है। तो हमारी एपी क्या निकल के आती है बच्चों, 7.56, 7.65, 7.74 एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। ओके, अब सेकंड एपी को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड एपी हमारी कौन से पैरा में दिख रही है, ये वाला एक पैरा था ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ 15 डेज। इसमें देखो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, क्या लिखा है, 15 डेज का वो कैंप है। शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज, ठीक है, एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। ठीक है, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स इसमें निकल के आ रहे हैं। अब देखो ये कीवर्ड्स हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं, देखो स्टार्टेड विद 40 थ्रोज, ठीक है, तो 40 थ्रोज हमारा पहला टर्म हो गया। एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग नंबर बाय 12, तो 40 प्लस 12 हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। ऐसे 12 12 करके हमारे बढ़ते जाएंगे, और कितने टर्म्स आएंगे टोटल, ये भी दे दिया उस एपी में कि 15 डेज का वो कैंप है, यानी हर दिन वो बढ़ा रही थी, तो 15 दिन तक ही उसके बढ़ेंगे ड्यूरिंग द कैंप। उसके थ्रोज जो होंगे वो 12 12 करके बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे, 15 तक। तो हमारी जो एपी बनती है ये 40, 52, 64 करते करते 15 टर्म्स तक की हमारी एपी बनती है। इस तरह से दो एपी हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी एपी लूं कौन सी एपी नहीं लूं, तो हम इनके एक नाम रख लेते हैं। तो फर्स्ट एपी को हम नाम रख लेते हैं, ये चूंकि इसमें डिस्टेंस दी जा रही है 7.56 मीटर, 7.65 मीटर, 7.74 मीटर, तो इसका नाम रख लेते हैं थ्रो डिस्टेंस एपी। ठीक है, इससे हमें इस एपी से हमें थ्रो की डिस्टेंस हमें पता लग रही है। ठीक है, सेकेंड एपी में हमारे टर्म्स जो है वो है 40, 52, 64, ये सब क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ थ्रोज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 40 थ्रो फेंके, फिर 52 फेंके, फिर 64 फेंके, इस तरह से हमारे थ्रोज बढ़ रहे हैं। तो इसका हम नाम रख लेते हैं थ्रो नंबर्स एपी। ठीक है, इसमें हमें थ्रो के नंबर्स दिखाई देंगे, पहले वाले एपी में थ्रो की डिस्टेंस दिखाई देगी, तो हमें क्लियर रहेगा कि हमें कौन सी एपी कब लगानी है। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हमने दो एपी आइडेंटिफाई कर लिए हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। ठीक है, 11वें दिन उसने कितने थ्रो फेंके ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चों, इसमें लिखा है हाउ मेनी थ्रोज, कितने थ्रो फेंके, तो हम कौन सी एपी लगाएंगे इसमें, एक थी हमारी थ्रो डिस्टेंस एपी, एक थी हमारी थ्रो नंबर्स एपी। इसमें क्या है, हाउ मेनी थ्रोज, तो हमें नंबर्स पूछे जा रहे हैं, तो हम नंबर्स वाली एपी लगाएंगे, विच इज थ्रो नंबर्स एपी। ठीक है, बाय थ्रो नंबर्स एपी हमारे पास क्या टर्म्स मिल रहे हैं, 40, 52, 64। तो इसमें ए क्या हो गया हमारा, ए यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 40,
और जो कॉमन डिफरेंस है वो d क्या हो गया 12। ठीक है, अब हमें जो nth टर्म होता है AP का, उसका क्या फॉर्मूला होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है, 11th डे में उसने कितना किया, तो 11th टर्म हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो T11 क्या हो जाएगा, a की जगह हम रखेंगे 40 प्लस n माइनस वन, n क्या है हमारा 11, तो 11 लिख दिया, और d की वैल्यू क्या है 12, तो 12 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 11 माइनस वन हो गया 10, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 हो गया 120, और प्लस 40 इज इक्वल टू 160। तो हमारा क्या आंसर निकला, 160 थ्रोज प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सबको? अगर कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके इसको सुन लो, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। अच्छा, अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, 6 हफ्ते के एंड पर संजीता की थ्रो की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करो, अपने आप सॉल्व करके देखो आपका आंसर क्या आता है, और फिर इसको वीडियो को कंटिन्यू करना और सुनना कि मेथड में या आंसर में आपका सेम आया या डिफरेंट आया। ओके, तो अब देखो इस बच्चों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस। ठीक है, अब चूंकि थ्रो डिस्टेंस पूछी जा रही है तो हम नंबर थ्रो की एपी नहीं लगाएंगे, हम कौन सी लगाएंगे, थ्रो डिस्टेंस की एपी, और वो क्या है हमारी 7.56, 7.65, 7.74। इसमें हमारा ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 7.56, और कॉमन डिफरेंस क्या है 0.09। यहां तक हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको बहुत प्यार से समझना। अब देखो इसमें जो शुरू में क्वेश्चन में क्या दिया था, शुरू में उसका था कि इन द बिगिनिंग शी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 7.56, तब उसका कोई प्रैक्टिस नहीं थी, उसने फेंका। एक हफ्ते की प्रैक्टिस की, और उसका जो फर्स्ट वीक के एंड पर उसका जो थ्रो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 7.65 आया। इसी तरह से सेकेंड वीक की प्रैक्टिस के एंड पर उसका क्या रिजल्ट आया था, 7.74 आया था। यानी फर्स्ट वीक की प्रैक्टिस के बाद उसका आता है 7.65 जो कि सेकेंड टर्म है, सेकेंड वीक की प्रैक्टिस के बाद उसका वैल्यू बनते हैं 7.74 जो कि थर्ड टर्म है। तो इस तरह से 6 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद कौन सा टर्म बनेगा हमारा, सेवेंथ टर्म। क्यों, क्योंकि जो पहला टर्म है वो पहले वीक के एंड पे नहीं है, पहले वीक के एंड पे तो सेकंड टर्म है, सेकंड वीक की प्रैक्टिस के बाद थर्ड टर्म है। इसी तरह से 6 वीक की प्रैक्टिस के बाद उसका सेवेंथ टर्म बनेगा हमारी एपी का। तो हम कौन सा टर्म कैलकुलेट करेंगे, सेवेंथ टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखना कि हमसे अगर 6 वीक पूछा गया है तो हम 6th टर्म कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 7th टर्म कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो टर्म 6 वीक के बाद है। एट द एंड ऑफ 6 वीक पूछा गया है हमें, हमें 6 वीक नहीं पूछा गया, एट द एंड ऑफ 6 वीक पूछा गया है। तो यहाँ पे nth टर्म हम एपी का क्या होता है, सेम जो हमने अभी पहले लिखा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 7.56, n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 7, d की वैल्यू क्या है 0.09, इनको हमने रखा तो हमारा निकला 7.56, 7 माइनस वन हो गया 6 इंटू 0.09, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बना 7.56 प्लस 6 इंटू 0.09 हो गया 0.54, उसको ऐड किया तो हमारा बना 8.10। तो कितना थ्रो की डिस्टेंस आएगी, 8.10 मीटर डिस्टेंस आएगी 6th वीक के एंड पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 11.16 मीटर वो कब अचीव करेगी। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आंसर करते हैं कि कब अचीव करती है। तो देखो इसमें कौन सी हमारी एपी लगेगी, क्योंकि अगेन हमें थ्रो की डिस्टेंस दी जा रही है, तो हम थ्रो की डिस्टेंस एपी लगाएंगे विच इज 7.56, 7.65, 7.74। इसमें हमारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, a इज 7.56 एंड d इज 0.09। अब हमें nth टर्म का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें दिया जा रहा है 11.16 मीटर कब अचीव करेगी, तो वो हमारा nth टर्म की वैल्यू दी जा रही है, और इस बार हमें शायद n निकालना है, क्योंकि वो कब अचीव करेगी ये हमारी कब निकलेगी, n से निकलेगी। तो हमारे को वैल्यू दी जा रही है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें Tn की वैल्यू क्या दी गई है 11.16, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7.56, n क्या है वो हमें पता करना है, d क्या है 0.09। हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या निकला, 7.56 को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या निकला 3.60 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 0.09। 0.09 को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या निकलता है
40 is equal to n minus 1 और we can say n is equal to 41. अब समझो n is equal to 41 क्या हुआ, यानी 41st टर्म इस AP का 11.16 मीटर होगा। ध्यान समझना, 41st टर्म की जो वैल्यू होगी इस AP की 11.16 मीटर होगी, लेकिन वो कब होगा, 41st टर्म कब आएगा, एट द एंड ऑफ 40th वीक। क्यों, क्योंकि जो सेकंड टर्म था 7.65 वो कब आया था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। थर्ड टर्म जो है 7.74 वो कब आया था, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक। इसी तरह से 41st टर्म कब आएगा, एट द एंड ऑफ 40th वीक। इसलिए 11.16 मीटर कब अचीव होगी, एट द एंड ऑफ 40th वीक। ये दो चीजें हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको क्रिटिकल है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहां पर गलती नहीं करना, n इज इक्वल टू 41 का मतलब ये मत लिखना कि 41st वीक में अचीव हो जाएगा, नहीं, एट द एंड ऑफ 40th वीक उसने अचीव किया 11.16 मीटर, दैट इज द राइट आंसर। काफी बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस को, सेकंड और थर्ड को यहाँ पे गलत कर लेते हैं, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान में रख के चलना कि कब पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो अब वापस वो कैंप पे लेके जाते हैं, 15 दिन का जो कैंप था उसमें फिर से पूछ रहे हैं हाउ मेनी थ्रोज, अगेन हमसे पूछा जा रहा है कितने थ्रोज उसने फेंके। अब हमारे लिए सिंपल हो चुका है, अब हम इसको आराम से कह सकते हैं कि सर इसमें तो थ्रू नंबर की एपी लगेगी, विच इज 40, 52, 64। अच्छा, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a इज 40 और कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हमारे को पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू। हाउ मेनी थ्रोज का मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहे हैं कि 15 दिन के कैंप में टोटल उसने थ्रो कितने फेंके। जब टोटल हमें निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू, या सम ऑफ द एन टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमें सिर्फ एस एन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास n क्या है 15, a की वैल्यू क्या है 40, d की वैल्यू क्या है 12। लेट्स पुट द वैल्यूज, सो वी गेट s15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 40 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 12। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 40 हो जाता है 80, 15 माइनस 1 हो जाता है 14, 14 इंटू 12। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या निकलती है, 1860, ठीक है। विच मीन्स व्हाट, इन द एंटायर कैंप ड्यूरेशन ऑफ 15 days Sajita threw 1860 throws, or we can say 1860 throws were done in 15 days, ठीक है। अगर यहां तक आप सबको क्लियर है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और लाइक करने से आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस अपने आप YouTube से मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपके लाइकनेस के अकॉर्डिंग होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जितने भी नए नए वीडियो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, वो सारे आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आते रहें। आइए क्वेश्चन की समरी कर लेते हैं। तो हमसे क्या क्या पार्ट पूछे गए थे। पहला था 11th डे उसने कितने थ्रो फेंके, तो 160 थ्रोज उसने 11th डे में उसने प्रैक्टिस किए। सेकंड क्वेश्चन था कि 6th वीक के एंड पर उसने कितनी डिस्टेंस थ्रो की, तो हमारा आंसर है 8.10 मीटर वाज थ्रोन एट द एंड ऑफ 6th वीक। थर्ड क्वेश्चन था दैट व्हेन 11.16 मीटर will be achieved, so our answer would be 11.16 meter will be thrown at the end of 40th week. And last question था total 15 days के कैंप में कितने थ्रो उसने फेंके, तो हमारा आंसर है 1860 थ्रोज उसने 15 डेज के कैंप में थ्रो करे। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें, इसके लिए हमने अपने वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को लिखा है। आप उसको जरूर विजिट कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी टाइप के और भी अगर आपको केस स्टडीज चाहिए हो, एपी से रिलेटेड अगर आपको कैटेगरी पे मास्टरी करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना, उसकी लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको सारे एपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स के, उन सबके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको केस स्टडीज पर मास्टरी करनी है, लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो हमने बहुत तरह के केस स्टडीज के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, उसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको जरूर विजिट कर लेना बच्चों। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी मन लगा के, ध्यान लगा के, कायदे से कर लेना, आपके 100% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। यही एक सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स दिलवाता है। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class,
You go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.